नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन लास्ट क्लास के अंदर आपके 7वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन एंड जो आपके एनसीईआरटी 7th क्लास के नोट्स के 7वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे। ठीक है, आज के वीडियो में अपन 9वें अध्याय की 8वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अब इसके अंदर किस तरीके से आपके वन लाइनर जीके के क्वेश्चन बनेंगे एंड किस तरीके के आपके नोट्स बनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो, अमेजन नदी बेसिन का जीवन सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे। अमेजन नदी बेसिन का जीवन उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अब ये जो अमेजन नदी बेसिन है वो आपके उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के साथ साथ कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। जैसे कि आपने देखा है, अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, उसके अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण, इस चीज को अच्छे से नोटिस करें। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह विश्व में पर्वतों से निकलकर, यानी ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। अगर आप इसका मैप देखेंगे तो ये इस तरीके से निकलती है। हाँ, इस तरीके से निकलती है और ऐसे जाके गिरती है। ठीक है ना, यहाँ तो ये पहाड़ों से निकलती है और यहाँ आपके अंध महासागर में गिरती है। ठीक है ना, यानी ये पश्चिम से निकल के पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी जैसे ये नदी मान लो और इस नदी में यहाँ एक नदी आके मिल रही है, फिर यहाँ से सहायक नदियाँ की धाराएं बढ़ गई, फिर यहाँ कोई नदी आके मिली, तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, मुहाना कहते हैं। और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन बेसिन के अंदर बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसके अंदर मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों में फैला हुआ है। जैसे कुछ का नाम की बात करें तो पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। दिन का तापमान उच्च। अब अमेजन नदी बेसिन है, इसके अंदर दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेजन नदी बेसिन का तापमान रहता है उच्च या फिर निम्न। तापमान हमेशा उच्च रहेगा। और उच्च क्यों रहेगा? क्योंकि अमेजन नदी बेसिन के अंदर पेड़ पौधे हैं, और जहां पेड़ पौधे होंगे वहां पे वायु गर्म चलेगी या फिर ठंडी ठंडी चलेगी ना। तो ठंडी चलेगी तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, वायुदाब है वो अधिक होगा या कम? उच्च वायुदाब होगा। ठीक है ना, तो दिन का तापमान जो है वो उच्च एवं आर्द्रता बनी रहती है। तो आप आर्द्रता तो बनी रहती है क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे हैं। ठीक है ना, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। यहाँ पर जीवी पौधों के रूप में ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ये परजीवी पौधे हैं। ठीक है ना, वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता है, जिसके अंदर टुकन है, गुंजन है, पक्षी है, रंगीन पक्षी वाले पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। प्राणियों में अगर बात करें तो बंदर है, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिटर है, चींटी को खाने वाले जो टैपिटर होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं अमेजन नदी बेसिन के अंदर। उसके बाद में बात करें, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा। क्या है? पौधा है विशेष प्रकार का जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। और मेढक जो है वो अपने अंडे, यानी मेढक जैसे इन प्राणी इन जलों का पॉकेट का उपयोग करके अंडा देने के लिए रखते हैं या अंडा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो ब्रोमीलाइड पौधा है वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति का पौधा है जो आपकी अमेजन बेसिन नदी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो पौधा है ये अपनी पत्तियों के अंदर जल को इकट्ठा कर लेता है। और जो मेढक पाए जाते हैं इस एरिया में, वो मेढक क्या करते हैं, इन पत्तियों की जो जहाँ पे पानी विद्यमान होता है वहां जाकर के अपने अंडे देते हैं ताकि सुरक्षित रह सके। मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टेपियोका, अनानास और शकरकंद की खेती होती है।
और यहाँ पे कर्त एवं दहन कृषि की पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है कर्त एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है। अब देखो इनका मुख्य आहार जो है वो है मैनियोक, जिसे कसावा कहा जाता है, ठीक है ना। और कसावा भी कहते हैं, तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये आलू के जैसा ही दिखता है, जिसको मैनियोक कहते हैं, और इसे कसावा भी कहा जाता है, जो कि आपके अमेजन बेसिन के लोग खाते हैं, ठीक है। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। बिल्कुल ये इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है ना। फिर इनके नीचे ये मकान बने होते हैं, और ये छत होती है बड़ी तीव्र ढाल वाली होती है, जिनको अपन कहते हैं मलोका, जिनको क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कर्त एवं दहन पद्धति वाली मैं पूरी समझा देता हूँ आपको। कर्त एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जैसे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और जमीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग किए जाने पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, और वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं, और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि को टुकड़े को पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके की ये जो कृषि कार्य होता है, इसको बोलते हैं कर्त एवं दहन कृषि कार्य। और अब अपने भारत के अंदर एक नदी बेसिन है, जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। कौन सा बेसिन है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। जैसा कि आप मानचित्र के अंदर देखें, गंगा नदी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, और इसके साथ में कई सारी सहायक नदियां मिल करके, अब देखो ये यहाँ पे नदियां मिल रही है, तो ये किसका निर्माण कर रही है? ये आपके यहाँ पे बेसिन का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। गंगा नदी के साथ में आपके इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ये दोनों यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके मिल रही है, ठीक है ना। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया, और ये आपकी जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है नमामि गंगे, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यहाँ बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और ये जो आपका गंगा नदी का बेसिन है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि इसका बेसिन में सहायक योगदान देती है, और ब्रह्मपुत्र भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो भी एक प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करती है। डेल्टा वाले क्षेत्र मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अब देखो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या करती है, आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे वितरिकाएं बनी हुई है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी वाली क्षेत्र के अंदर ये आपकी एक बनाती है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा वाले क्षेत्र बनाती है, और डेल्टा के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं मैग्रोव वनस्पति। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार, जिसको क्या बोला जाता है, वेलिनेरिया और हाइड्रीला, ये ध्यान रखना है। वेलिनेरिया और हाइड्रीला जो है मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग होता है, और इन्हें जो होते हैं, ये जो चीज होती है वो होती है झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार। तो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेलिनेरिया और हाइड्रीला, ये क्या चीज है, तो ये आपके झील के अंदर उगती है, और ये मछलियों के खाने के लिए होता है, और ये एक प्रकार की स्थानीय खरपतवार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान व पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि ताकि प्रवाह तीव्रता से न हो। इसे वेदिका कृषि कहते हैं। देखो वेदिका कृषि क्या होती है कि जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ को तीव्र ढाल काट दी जाती है, और उसके ऐसे खंड बना लिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक पहाड़ बताऊँ, ये लो, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, ये होती है वेदिका कृषि, ठीक है ना। वेदिका कृषि। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की अलवण जल, अलवण जल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ जल, वहां पे एक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं, और इसका अर्थ होता है अंधी डॉल्फिन। ध्यान रखना, अंधी डॉल्फिन वहीं पाई जाएगी जहां गंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ होगा, और सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वो इनको नष्ट कर रही है। अब आपके इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखो टुकन क्या है, तो टुकन एक पक्षी है। मैनियो का कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो मैनियो का आपका जो है अमेजन बेसिन का है,
कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। देवदार एवं सफर के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? देवदार एवं सफर के वृक्ष पर्णपाती वृक्ष नहीं है, ये आपके शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल के जो टाइगर है वो आपकी डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस क्षेत्र का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। कौन सा पौधा अपनी पत्तियों में पानी का संचय करता है जिसको बोलते हैं ब्रोमीलाइड, और इस ब्रोमीलाइड के अंदर जो मेढक होते हैं, मेढक अपने अंडे देते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल कौन सी है? धान। धान का मतलब होता है चावल। ठीक है, और भारत के कौन से राज्य रेशम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो असम व बिहार इसके लिए बहुत ही फेमस है। एक सींग वाला गैंडा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। और यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेशली मैं बात करूँ तो ये पाया जाता है आपके असम में। और असम में भी कौन सा? काजीरंगा। काजी वो गया इधर, ठीक है ना, ये मैं इधर लिख देता हूँ काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। खड़ी ढलानों पर जगह को समतल करके की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वेदिका कृषि कहलाती है। ठीक है ना, वेदिका कृषि कहलाती है। और गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सुसु कहा जाता है, जिसे अंधी मछली भी कहते हैं या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब आपके बताए बचा है सिर्फ 7th क्लास के अंदर आपका 9वां अध्याय जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन, जो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और